देश भर में एक बार फिर धारा 370 का जिक्र हो रहा है। क्या धारा 370 की वापसी होने वाली है? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 370 पर बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार ने 5 साल पहले जिस अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, उसे लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में गदर मचा हुआ है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करती है तो उसका भी वही हश्र हो सकता है जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री ने छठ पूजा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित भी किया। तो क्या कहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धारा 370 के वापसी प्रस्ताव पर, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के उनके आह्वान की निंदा की। मुख्यमंत्री छठ पूजा के पावन अवसर पर यहां लक्ष्मण मेला मैदान में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हाल ही में इन अनुच्छेदों को बहाल करने के प्रस्ताव का भी जिक्र हुआ है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी देश और घाटी को आतंकवाद की आग में वापस धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के विकास और उसके युवाओं के उज्जवल भविष्य को देखने के लिए तैयार नहीं है। देश उनके विभाजनकारी एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत के 140 करोड़ लोग देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूती से खड़े हैं और किसी भी खतरे का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करती है तो उसका भी वही हश्र हो सकता है जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ था। मुख्यमंत्री ने छठ पूजा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित भी किया। जब हम विभाजित होते हैं तो दूसरे शासन करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब हम जाति और धर्म से विभाजित होते हैं तो दूसरे हम पर शासन करने लगते हैं। जब हम इन त्योहारों के माध्यम से एक साथ आते हैं तो भारत में रहने वाले कुछ लोग देश की आत्मा को कमजोर कर रहे हैं। किसी भी सच्चे भारतीय को इससे बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम 140 करोड़ की ताकत के रूप में एक स्वर में बोलते हैं तो कोई भी ताकत भारत को चुनौती नहीं दे सकती। भोजपुरी में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। खासकर माताओं और बहनों की भक्ति को स्वीकार करते हुए जो चुनौतीपूर्ण व्रत रखती हैं, उन्होंने याद दिलाया कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर घाटी में आतंकवाद का निर्णायक रूप से सफाया कर दिया। आदित्यनाथ ने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित इस ऐतिहासिक निर्णय ने संविधान से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। तब दुनिया ने एक नए शक्तिशाली भारत को देखा जो शांतिपूर्ण लेकिन अपनी रक्षा के लिए दृढ़ था। कांग्रेस ने अंबेडकर के विरोध के बावजूद अनुच्छेद 370 पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये घोषणा करते हुए कि राष्ट्र अपनी पहचान और एकता की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस की कड़ी आलोचना भी की और कहा कि उसने डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरोध के बावजूद संविधान में अनुच्छेद 370 पेश किया, जिससे कश्मीर हिंसा और आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। आदित्यनाथ ने उस उथल पुथल को याद किया जिसमें व्यापक हिंसा, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग और भारत के समर्थन में आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति पर क्रूर हमले शामिल थे। उन्होंने कहा जबकि कांग्रेस ने शुरू में अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान करार दिया था, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समाप्त करने का साहसिक कदम उठाया था। आज कश्मीर प्रगति के पथ पे है। नए शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, उद्योग और सुरक्षा की नई भावनाओं के साथ, जिसने पहले विस्थापित निवासियों को घर लौटने की अनुमति दी है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के ताबूत में ठोकी आखिरी कील।
सीएम योगी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त करके घाटी से आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया। इस पर संसद से मुहर लगी और संविधान से जम्मू कश्मीर की ये विशेष धारा खत्म हो गई। तब दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया। दुनिया ने देखा ये नया भारत है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। हम अपने राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करने के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। भारत की अखंडता और एकता के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, भारत वो कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। कांग्रेस ने घाटी को बनाया था आतंकवाद का गढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की आपत्ति के बावजूद कांग्रेस ने कश्मीर के साथ धारा 370 जोड़कर आतंकवाद का गढ़ बनाने की कुचेष्टा की थी। कश्मीर में हिंसा होती थी, कश्मीरी पंडितों का कत्ल होता था, जो भी भारत के पक्ष में बोलता था उसका सामूहिक नरसंहार होता था। तब कांग्रेस ने कहा था ये अस्थायी प्रावधान है, लेकिन कोई भी इसे हटा नहीं पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस धारा को हटाने का काम किया। आज कश्मीर विकास की नई राह पर है। आज यहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के कई संस्थान हैं, अस्पताल हैं, कई तरह के उद्योग धंधे भी हैं। जिस कश्मीर से लाखों की संख्या में लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था, वहां पीएम मोदी ने आज सुरक्षा की गारंटी दी और धारा 370 को खत्म किया है। कश्मीर में आतंकवाद वापस लाना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी ने कहा कि आज जब कश्मीर विकास की नई राह पर है, तब वहां की कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने धारा 370 और 35A को बहाल करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर आतंकवाद की आग में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी कृत्य को देख रहा है। कांग्रेस को देश की एकता के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। हम सभी इसकी निंदा करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धारा 370 समाप्त हो चुका है, वो अब फिर से लागू नहीं हो सकता। ये घाटी में कत्लेआम की जड़ है, आतंकवाद की जड़ है, हिंसा की जड़ है और लाखों निर्दोष लोगों के नरसंहार का कारण है। ये कश्मीरी पंडितों के खून से सनी धारा है। इसने कश्मीर के सुगंध और धरती के स्वर को मजहबी उन्माद में बदलने का काम किया और सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया है। ये धारा 370 और 35A कश्मीर में आतंकवाद का वेयर हाउस बन गया था। धारा 370 और 35A जैसी होगी कांग्रेस की स्थिति। सीएम योगी ने कहा कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहना चाहते हैं कि कश्मीर में जो इस तरह का दुस्साहस आपकी सरकार कर रही है, उससे एक बार फिर विघटन की बू आ रही है और देश उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में देश की एकता और अखंडता के पक्षधर है और जो इससे खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भी हैं। सीएम योगी ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वे जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं बोले, अन्यथा कांग्रेस की वही दशा हो जाएगी जो कश्मीर में धारा 370 और 35A की हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने भोजपुरी में दी छठ की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में बोलते हुए सभी श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी और माताओं बहनों को कठिन व्रत रखने के लिए सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति का दुनिया में एक अनोखा स्थान है और इसमें भोजपुरी समाज ने एक अलग पहचान बनाई है। योगी ने छठ को अखिल भारतीय पर्व बताते हुए कहा कि ये देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति की विरासत को सशक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि छठ जैसे पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने का अवसर प्रदान करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये पर्व सूर्य देव की उपासना का अवसर है और हमारी संस्कृति में सूर्य को जीवन का प्रतीक माना गया है। सूर्य के बिना इस चराचर जगत में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छठ महापर्व के माध्यम से हम सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस पर्व की पवित्रता को देश प्रेम से जोड़ने का संदेश भी देते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।